ओम श्री मात्रे नमः। लोमस ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा तृतीय भाव के कारकत्व क्या हैं और हमने देखा कि तृतीय भाव से हम जातक का वैलर, साहस, वीरता और हॉबीज, उसकी क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, क्या उसकी हॉबीज हैं, क्या रुचि है, किस तरफ उसका रुझान है, वो स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है, ये सारी चीजें हमने देखा कि तीसरा भाव हमको छोटे भाई बहन के बारे में बताता है। और तीसरे भाव के कारक हमने देखा कि तीसरे भाव के कारक मंगल हैं, जो कि साहस और वीरता के लिए, और जो शनि है दूसरे कारक, वो शनि कारक है आयु के लिए। तो ये दो कारक हमने तीसरे भाव के देखे। अब हम बात करेंगे चतुर्थ भाव का। तो चतुर्थ भाव के कारकत्व को अगर हम देखें तो चतुर्थ भाव माता के बारे में बताता है। इसके जो कारकत्व है वो है माता, ठीक है, मदर। सुख, चौथे भाव से हम सुख देखते हैं। चौथा भाव एक केंद्र स्थान है जिसको कि विष्णु स्थान भी बोलते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो केंद्र स्थान है उसको विष्णु स्थान बोला जाता है और जो त्रिकोण स्थान है उसको लक्ष्मी स्थान बोला जाता है। तो चौथा भाव केंद्र है जो कि विष्णु स्थान है। अब अगर आप सुख की बात करें तो जब एक जातक पैदा होता है तब से लेकर के जब तक कि वो एक इंडिपेंडेंट वयस्क नहीं बन जाता है, या इनफैक्ट वयस्क बनने के बाद भी उसको जो पहले सुख की जो प्राप्ति होती है वो क्या होती है? वो अपनी माँ की गोद में सबसे ज्यादा सुख का अनुभव करता है। इसलिए चौथे भाव के कारकत्व को आप इस तरीके से अगर समझेंगे और याद करेंगे तो आपको ये चीजें याद रहेंगी। तो चौथा भाव माता है और माता के कारण जो सुख मिल रहा है वो सुख भी है। लेकिन चौथा भाव केवल मात्र सुख नहीं है, किसी भी प्रकार का सुख, आपको अपने घर से मिलने वाला सुख, घोड़ा गाड़ी वाहन से मिलने वाला सुख, किसी भी प्रकार का जो सुख है वो समस्त प्रकार का सुख हम चौथे भाव से देखते हैं। चौथे भाव के चौथे भाव के कारक पहले हमको समझने होंगे। तो चौथे भाव के कारक जो है वो है माता के लिए चंद्रमा, ठीक है, जो कि प्राथमिक कारक है, प्रथम मेन कारक है। और अगर हम अचल संपत्ति की बात करें तो उसके लिए मंगल कारक है, जैसे कि जमीन, लैंड हो गया, घर हो गया, उसके लिए मंगल कारक है। और अगर हम अचल संपत्ति जैसे कि घोड़ा गाड़ी वाहन की बात करें तो उसके लिए शुक्र कारक है। अब चौथे भाव के कारकत्व में घर आ गया। तो अगर किसी की कुंडली आप देख रहे हैं तो अगर आपको ये देखना है कि उस जातक के पास उसका अपना घर होगा, कैसा घर होगा, बड़ा घर होगा, छोटा घर होगा, पुराना घर होगा, नया घर होगा, ठीक है, वो उसके पास लैंडेड प्रॉपर्टी होगी कि नहीं, मतलब कितनी जमीनें होंगी उसके पास, या जमीन बिल्कुल भी नहीं होगी, ये सारी चीजें अगर हमको देखना है तो चौथे भाव से देखेंगे। ठीक है, घर खरीदने का योग कब बन रहा है, कब वो घर खरीदेगा, ये सब चौथे भाव से देखेंगे। ठीक है, तो संपत्ति की बात करें तो अचल संपत्ति और चल संपत्ति दोनों ही आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अचल संपत्ति यानी कि लैंडेड जो वो है, जमीन है ना, लैंड है, या फिर जो घर है ना, बना बनाया घर हो गया, तो ये सब हम अचल संपत्ति बोलते हैं और ये मंगल इसके कारक है। तो हमको ये देखना होगा कि क्या चौथा भाव जो है वेल फोर्टिफाइड है, चौथे भाव के स्वामी अच्छे से प्लेस्ड हैं, कोई पीड़ा तो नहीं है, कोई अफ्लिक्शन तो नहीं है, क्या चौथे भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि युति है, क्या चौथे भाव के जो कारक मंगल हैं क्या वो अच्छे से वेल प्लेस्ड हैं, उनकी स्थिति अच्छी है। अगर ये सब है तो आप मान के चलिए कि उस जातक के पास अचल संपत्ति होगी।
सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम ये देखें कि चौथा भाव वेल फोर्टिफाइड है कि नहीं है, भाव भावेश अच्छे से वेल प्लेस्ड हैं, उनकी स्थिति अच्छी है, अगर उनकी स्थिति अच्छी है और साथ में शुक्र की भी स्थिति अच्छी है, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे जातक के पास बहुत सारी गाड़ियां हो सकती हैं, लंबी गाड़ियां हो सकती हैं, बड़ी गाड़ियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सब हम चौथे भाव से देखेंगे। किसी प्रकार, जैसे मैंने बताया कि सुख के साधन, सुख जब हमने बोल दिया कि किसी भी प्रकार का सुख, सभी प्रकार के सुख, है ना, इंक्लूडिंग एक जैसे बिना शादी किए अगर कोई महिला किसी के साथ रहती है, तो हिंदी में उसको क्या कहते हैं, आई डोंट वांट टू टेक दैट नेम, लेकिन इंग्लिश में मिस्ट्रेस बोलते हैं। तो अगर मिस्ट्रेस भी किसी के, वो भी अगर आप एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो वो किसी के लिए वो भी एक सुख है ना। तो मिस्ट्रेस होना भी चौथे भाव से देखा जाएगा कि उस आदमी के पास कोई मिस्ट्रेस है या नहीं है। ठीक है, चौथे भाव से नौकर चाकर, क्योंकि नौकर चाकर से भी आपको सुख मिलता है ना। नौकर चाकर हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको पका पकाया, आपको खाना आपके सामने आ जाएगा, आपके पैर दबाने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए नौकर चाकर हैं, आपका सामान उठाने के लिए, ये आपका गाड़ी चलाने के लिए। तो जो नौकर चाकर हैं ये भी चौथे भाव से देखे जाएंगे, क्योंकि ये भी आपके सुख के कारक हैं। तो सुख के जितने भी साधन हैं ना, वो सारे चौथे भाव से देखे जाएंगे। इन जनरल किसी भी प्रकार का सुख देखना है तो चौथा भाव से हम देखते हैं शिक्षा। अभी हमने बात किया पिछले भाग में कि दूसरे भाव से भी हम देखते हैं शिक्षा, लेकिन दूसरे भाव से जो शिक्षा देखते हैं वो प्रारंभिक शिक्षा है, एलकेजी यूकेजी और नर्सरी वाली शिक्षा है। कि वो आपकी प्रारंभिक शिक्षा अच्छी है कि नहीं है, वो हम दूसरे भाव से देखते हैं। चौथे भाव से हम, आप ऐसे समझ लीजिए मोटा मोटा कि 12वीं क्लास तक जो हमारा सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है कि साइंस पढ़ेगा, मैथ्स पढ़ेगा, बायो पढ़ेगा, वो कॉमर्स पढ़ेगा, क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन होना है, वो हम चौथे भाव से देखेंगे। वो शिक्षा 12वीं तक की शिक्षा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि चौथा भाव आपका घर है, तो जब चौथा भाव आपका घर है तो घर में आपका कैसा इन्वायरमेंट रहेगा, घर का वातावरण कैसा रहेगा, क्या वो बहुत सुखद वातावरण रहेगा या कलहकारी वातावरण रहेगा, क्या रोज लड़ाइयाँ होती रहेंगी, इस तरह का जो अगर कुछ हमको देखना है तो वो भी चौथा घर बताएगा। अगर चौथे घर की स्थिति खराब है तो घर का वातावरण खराब रहेगा। चौथे घर में बहुत ज्यादा पीड़ा है तो लड़ाई झगड़े, है ना, अशांति घर में रहेगी, तो मेंटल पीस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि चौथा घर आपका मेंटल पीस भी है। ठीक है, आप सुख का मतलब ये भी होता है कि मेंटल पीस में आप कितना है, तभी आप सुखी हैं। ठीक है, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं तो सारे सुख होने के बाद भी कुछ नहीं होना है। तो इसलिए चौथे घर से हमको घर के इन्वायरमेंट के बारे में, घर के वातावरण के बारे में पता चलता है, क्योंकि चौथा घर कारक है लैंड का। ठीक है, मंगल इसके कारक हैं, जो लैंड के बारे में पता चलेगा कि आपके पास लैंड होगा नहीं होगा। तो जब लैंड की बात करेंगे तो बागीचा या फिर जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी बताता है। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10वां भाव जो है वो आपका है कार्य क्षेत्र, यानी कि प्रोफेशन। और अगर 10वें भाव का कनेक्शन किसी भी तरीके से मंगल और चौथे भाव से हो जाए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो आदमी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोफेशन में हो सकता है, नॉट नेसेसरली वो किसान हो। जैसा कोई जरूरी नहीं है कि वो किसान हो और खेती ही करे, ऐसा भी हो सकता है कि वो किसान भी हो सकता है, वो हो सकता है कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में कुछ कर रहा हो सकता है कि वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कर रहा हो, एग्रीकल्चरल इंजीनियर कुछ भी हो सकता है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ भी हो सकता है ना, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा हो। कोई कंपनी है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बना रही है तो उस पे काम कर रहा हो। ठीक है, चौथा भाव आपके डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में भी बताता है, चौपाया पशु जो पालतू होते हैं उनके बारे में बताता है। अब इसमें गाय भैंस हो सकती है,
आज के डेट में गाड़ी इसीलिए यहाँ से गाड़ी देखी जाती है क्योंकि एक तो हो गया वाहन। अब अगर वाहन की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो कार है वो भी एक तरीके से चौपाया ही है। राइट? तो हम आज की डेट में अगर किसी को हमको ये देखना है कि चौथा भाव उसका बहुत ज्यादा खराब है, तो आप एक चीज और देख सकते हैं कि क्योंकि ये वाहन का कारक है, तो वाहन से रिलेटेड एक्सीडेंट या उससे रिलेटेड दुर्घटनाएं या पालतू पशु, जैसे मान लीजिए कि गाय भैंस या बुल जो है, अगर किसी को बुल ने उठा के पटक दिया, ठीक है, तो वो एक चौपाया पशु है। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि वेहिकुलर एक्सीडेंट या चौपाया पशु से रिलेटेड जो भी एक्सीडेंट होंगे वो भी हम चौथे भाव से देखेंगे। ठीक है। और अगर हम शरीर के पार्ट की बात करें तो ये आपका वक्ष क्षेत्र है, चेस्ट वाला एरिया है। ठीक है। तो जैसे कि हार्ट हो गया, फेफड़ा हो गया, तो अगर कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी डिजीज है, कोई बीमारी है, तो वो भी चौथे भाव से देखा जाएगा। किसी के चौथे भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है इन जनरल, तो ये मान के चलिए कि उस आदमी को अपने हार्ट का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। और क्योंकि चौथा भाव को हम पाताल भी बोलते हैं, ठीक है, नादेर, है ना। तो ये एक बोल सकते हैं कि गहरे रहस्य वाला स्थान भी हो सकता है। वैसे तो अष्टम भाव है जो कि हम बोलते हैं बहुत डीप है, बहुत हिडन है, बहुत गहरा है, लेकिन चौथा भाव भी है। अगर हम एक पॉलिटिशियन की कुंडली देख रहे हैं, तो पॉलिटिशियन के लिए चौथा भाव जो है उसका सिंहासन है, उसकी कुर्सी है, उसका जो पोजीशन है वो है। ठीक है। तो पॉलिटिशियन के लिए अगर आप देख रहे हैं कि उसका कुर्सी, पद, प्राप्ति इत्यादि, तो ये सब चौथे भाव से देखा जाएगा। चौथा भाव अगर हम बात करें तो पिता की आयु बताता है। तीसरा भाव से हमने देखा कि किसी जातक के पिता की मृत्यु का भाव जो है वो है तीसरा भाव। क्यों? क्योंकि वो नवम भाव जो कि पिता का भाव है वहां से सप्तम है, तो वो मारक भाव हुआ। तो इसलिए पिता के लिए, किसी जातक का तीसरा भाव उसके पिता के लिए मारक भाव है। लेकिन जो चौथा भाव है वो अगर नवें से आप गिनना शुरू करेंगे तो आठवां भाव है। तो किसी भी जातक के लिए, किसी भी जातक की कुंडली में उसका चौथा भाव उसके पिता के लिए आयु भाव है। जो चौथा भाव है वो इन जनरल ना, वो पब्लिक को दर्शाता है। तो एक पॉलिटिशियन के लिए चौथा भाव पब्लिक है, पब्लिक का सपोर्ट देख सकते हैं उससे, है ना, उसकी कुर्सी देख सकते हैं, उसका सिंहासन। तो चौथे भाव से हम ये सारी चीजों को देख सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक कुंडली दिखाने जा रहा हूं कि चौथा भाव अ, इस कुंडली में आप देखें, चौथा भाव 9 नंबर है। 9 नंबर बोले तो कौन सी राशि हुई? धनु राशि। धनु राशि के स्वामी कौन हुए? गुरु। ठीक है। गुरु बैठे हैं दसम भाव में। दसम भाव में बैठ के सप्तम भाव से वो दृष्टि डाल रहे हैं किसके ऊपर? चौथे भाव पे। तो जब कोई, एक जनरल नियम है ये, हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए कि जब भी किसी भाव का जो स्वामी है अगर उस भाव को देख लेता है, ठीक है, तो वो भाव मजबूत हो जाएगा, वो बहुत ही वेल फोर्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे चौथा भाव बहुत ही वेल फोर्टिफाइड है। किसी और ग्रह की, किसी अन्य ग्रह की ना कोई युति है ना दृष्टि है इसके ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो उसके बाद हम देखेंगे शुक्र की स्थिति क्या है। तो शुक्र की स्थिति देखिए तो दूसरे भाव में बैठे हैं, वो भी अपने खुद के राशि में। सप्तम भाव का मतलब 7 नंबर राशि यानी कि तुला राशि का स्वामी शुक्र अपने स्व राशि का होके दूसरे भाव में बैठा है। तो इससे क्या पता चलता है? हालांकि शनि की दृष्टि है वो ठीक है, लेकिन
इससे क्या पता चलता है कि शनि की दृष्टि है तीसरी, है ना? उसके बाद से गुरु की भी दृष्टि है पांचवी, तो ठीक है, मतलब इतना वो अच्छा ही बैठा हुआ है। तो कारक, अब चौथे भाव के स्वामी अच्छे से वेल प्लेस्ड है, चौथे भाव का कारक शुक्र बहुत अच्छे से प्लेस्ड है दूसरे भाव में। तो इससे क्या पता चलता है, इस जातक के पास जो घर सुख है वो इस जातक की कुंडली में है, कि ओवरऑल इस जातक की कुंडली में बहुत सुख होगा। ठीक है, इसके जो घर का एनवायरनमेंट होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो इस जातक के पास आप ये समझ लीजिए कि लग्जरी गाड़ी है, और ये जातक लग्जरी गाड़ी भी जब मैं बोल रहा हूँ तो 1 CR से ऊपर की गाड़ी, और इस जातक के पास कई घर हैं, और सारे ऐसा कह सकते हैं कि लैंडेड प्रॉपर्टी भी है, और जो घर हैं वो भी बहुत बड़े रिनाउंड बिल्डर के जो बनाए हुए हाउसिंग सोसाइटी है उसमें है, और किसी भी घर की जो कीमत है 1 CR से नीचे नहीं है, 1.5 CR से ऊपर ही है, 1.5 करोड़ से ऊपर। तो ये इस तरीके से कुंडली को देखा जाता है। देखिए, इसमें कुंडली में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ना, मैंने बताया आपको एकदम सिंपल तरीके से देखा कि चौथा भाव कैसा है, भावेश कैसे हैं, और कारक कैसा है। ठीक है, अब वो घर कब हुआ, कब खरीदा, वो गाड़ी कब खरीदी, क्या शुरू से उसके पास ऐसा था, या जब कोई पर्टिकुलर दशा लगी तब ऐसा हुआ, तो ये सब हम जब देखेंगे, तब दशा जब सिस्टम की बात करेंगे तब हम देखेंगे कि दशा जब शुरू हुई तो कैसे इस जातक की लाइफ में वो पैटर्न चेंज हुआ, कैसे वो पहले 2-3 लाख की छोटी गाड़ी चलाता था, फिर उसके बाद कैसे वो 10 लाख की गाड़ी चलाने लगा, फिर कैसे वो 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी खरीद लिया। तो ये सारी चीजें, दशा चेंज होती गई और चीजें बदलती गई। तो ये हमको दशा सिस्टम बताएगा, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया ये स्टैटिक पार्ट है, ये प्रोमिसेस हैं ना, ये कुंडली में क्या प्रोमिसेस हैं, जब वो पैदा हुआ तो अपने प्रारब्ध में क्या लेके आया है, वो हम देख रहे हैं। लेकिन जब हम पर्टिकुलर इवेंट कब घटा, कब वो घटना घटी, कब हुआ, तो वो देखने के लिए फिर हम दशा सिस्टम की बात करेंगे। तो अभी के लिए इस भाग में बस इतना ही, और हम आगे देखेंगे पंचम भाव और उसके कारकत्व के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।